रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। हमें आदित्य को सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं कल ही उससे मिलूंगी और सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। हे भगवान, आदित्य को इस कड़वी सच्चाई को सहन करने की ताकत देना। आदित्य, जिसे तुम अपनी पत्नी अधीरा समझ रहे हो, वो अधीरा नहीं कोई और। आप लोग कुछ जरूरी बात कर रहे थे। हमने आकर आप लोगों को परेशान कर दिया ना? वो हम दरअसल दीदी के लिए पानी लाए थे। अरे पानी लाई हो तो दो। जी। दीदी, हम ये पूछना चाहते कि आप शरबत लेंगी कि चाय? मैं चाय पीऊंगी। जी ठीक है। और सुनो, जी दीदी। मैं नाश्ता भी करके जाऊंगी। अच्छा ठीक है। दीदी, जो आप कह रही हैं मुझे सब पता है। क्या तुमको सब पता है? तो अब क्या करोगे आदित्य? क्या पवित्रा के पति को ढूंढकर? दीदी, मेरे सामने अचानक बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अगर मैं पवित्रा के पति को ढूंढ भी लूं और उसको ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दूं, तो क्या वो उसे अपनाएगा? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं अपनाएगा? देखो, जब तुम्हारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर। दीदी, ये बात आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, पवित्रा जानती है, लेकिन क्या उसका पति इस बात पर यकीन कर पाएगा? श्री राम ने भी अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी और वो तो भगवान थे। पवित्रा का पति तो मेरे और आपके जैसा मामूली इंसान होगा। तुम ठीक कह रहे हो आदित्य, पर अब कोई और रास्ता है क्या? मुझे नहीं मालूम। मेरी शादी के बाद मैं इस कोशिश में था कि मैं जिंदगी के साथ समझौता कर लूंगा, नीति को भूल जाऊंगा, पर अब सच्चाई जानने के बाद नीति को भूल पाना नामुमकिन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रिश्तों के भंवर में इस कदर उलझ गया हूं मैं कि मेरा दम घुटता है अभी। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा मत सोचो आदित्य। देखो, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना। और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, मैं और पापा तुम्हारे साथ में हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ भाभी साहब। विधाता भी कैसे कैसे खेल दिखाता है।
पल में खुशी, पल में गम, सब कुछ कितने अच्छे से निपट गया था। दोनों परिवार खुश थे कि अचानक एक एक्सीडेंट। आदित्य कुंवर सा कैसे? जी ठीक है अब। होनी को कौन टाल सकता है भाई साहब? मुझे तो आदित्य कुंवर सा की चिंता है। उनके सर से तो पिता का साया भी उठ गया है। अब मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब जिंदगी की शाम हो जाए। अब आप लोग ही जो आदित्य का ध्यान रख सकते हैं। ऐसा मत कहिए भाभी साहब, और आप अपना हौसला बनाए रखें बस। कोशिश तो कर रही हूँ अपने आप को संभालने की, लेकिन जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप हिम्मत बनाए रखिए। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। आप अपना हौसला मत खोइएगा। कोई काम हो तो मुझे और आदित्य को कहने में संकोच मत करिएगा। देखिए भाभी साहब, इस मुश्किल घड़ी से निकलने की हम सबको मिलकर ही कोशिश करना होगी। जी बिल्कुल। अच्छा भाभी साहब, चलता हूं मैं। प्रणाम। क्या हुआ प्रतीक, सब ठीक है ना? हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, टेम्परेचर तो नॉर्मल है। देखा निधि, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त प्रतीक का नाम सुनते ही बीमारियां भाग जाती हैं। जैसे ही तुम्हारे बुखार को पता चला कि डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव आने वाले हैं, तुम्हारा बुखार भाग गया। वैसे अर्चना जी, खूबसूरत लड़कियों को जो है वो अटेंशन की जरूरत होती है, और अगर इनको वो अटेंशन मिलने में कमी रह जाए तो बीमारी के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे मैं कुछ गोलियां लिख के दे रहा हूँ, इन्हें दिन में 3 बार खाने के बाद दे दीजिए। ओके। शी विल बी फाइन विद इन नो टाइम। अच्छा निधि, तुम आराम करो। चलिए। अरे भाई ऐसे कैसे चलो, मेरी फीस का क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब डॉक्टर साहब ने इलाज किया है तो फीस तो बनती है। तो बताइए डॉक्टर साहब, आपकी कितनी फीस हुई? अब अगर फीस में अर्चना जी के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बहुत भूख लगी यार। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अब की बार कहाँ रह गए थे प्रतीक? इतने दिनों बाद लौटे। पता है ना आंटी को कितनी चिंता हो रही थी। तुमने उन्हें फोन भी नहीं किया। यार राजस्थान के इंटीरियर्स में एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर, वहाँ मुझे मेरा दोस्त मिल गया अवधेश, और अवधेश और मैं कॉलेज के ज़माने से एक साथ। ओह, इंटरेस्टिंग। तो दिन भर यही होता था कि मरीज का इलाज करता था और रात को अवधेश के साथ पार्टी के लिए चला जाता था। अरे डैडी आप? जीते रहो। परिपन जीजा जी। हाँ ठीक है ठीक है, आइए। और निधि, अर्चना, देखो कौन है। डैड आप? हाँ बेटा, वहाँ घर में अकेले में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए चला आया तुम लोगों के पास। परिपन दीदी जी। ओके 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 डैडी, आपने बहुत अच्छा किया। आइए आइए। डैड? निधि मेरा बच्चा कैसा है? अच्छी हूँ। अरे जीजा जी, आपने इनसे तो मिलवाया नहीं। हाँ डैड, इनसे मिलिए। ये है मेरे दोस्त डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हेलो। पेरिपोना प्रतीक जी। ओह नो, व्हाई पेरिपोना? हेलो डॉक्टर प्रतीक, आई एम गुलशन खन्ना। वैसे आप मुझे प्यार से गुल्लू भी बुला सकते हैं। गुलशन, हाय गुलशन। आप लोग बिल्कुल सही समय पे आए हैं। मैं आलू के पराठे ही बना रही थी। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। सही कह रही हैं दीदी आप, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। चलिए नाश्ता करते हैं। गुल्लू प्लीज, मैं थक गई हूँ,
आराम करना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता निधि जी। मेरे डैड और आपके डैड दोनों यही चाहते हैं कि जितना हो सके मैं आपके साथ रहूं और आपका दिल जीतने की कोशिश करूं। क्या? नहीं, मेरा मतलब जितना हो सके आपसे दोस्ती बढ़ाऊं। बताइए क्या कर सकता हूं मैं आपको खुश करने के लिए? गुल्लू, तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो? आप हुक्म तो करो निधि जी। आप कहो तो आपके लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊं, समंदर का पानी सुखा दूं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। निधि जी आप नाराज मत होइए। अच्छा बताइए क्या करना है? तुम मेरे लिए वल्लभगढ़ जाओगे? वल्लभगढ़? ये कहाँ है? राजस्थान में आदित्य के बाबा की रियासत है। ओफो, फिर वही आदित्य। गुल्लू, मेरा काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन आदित्य के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा निधि जी नाराज मत होइए, बताइए क्या करना है? तुम वल्लभगढ़ जाओ और पता करो कि आदित्य कैसा है, किस हाल में है। ठीक है निधि जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे वल्लभगढ़ जाने को कहा है, समझे? ठीक है, लेकिन आप डांटा मत करो। ओह सॉरी गुल्लू, थैंक यू सो मच। निधि के लिए प्रतीक कैसे लगेगा? वीरेन, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब निधि आदित्य से प्यार करती है और आज भी निधि उसका इंतजार कर रही है। ये कहाँ आ गए हम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं अनु। अच्छा खासा चलता फिरता इंसान कब इस दुनिया से चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शिकावत अंकल को क्या हुआ था पापा? कुछ भी नहीं बेटे, अच्छे खासे थे, अधीरा की चौथी लेकर आ रहे थे, अचानक एक्सीडेंट की खबर मिली और हार्ट अटैक आ गया। क्या? प्रणाम चाचा साहब। हेलो। अरे आओ आओ आदित्य बैठो। आदित्य तुम्हें पता चला? क्या? अधीरा के बाबा साहब नहीं रहे। जी पता है मुझे, पवित्रा ने बताई थी मुझे ये बात। आप क्या कहते हैं, मुझे उनके घर जाना चाहिए? इंसानियत के नाते बेटा एक बार जब भी वक्त मिले हो आना। ठाकुर साहब और तुम पर बड़े एहसान हैं उनके। चाचा साहब एक बात और। मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ के सारे काम निपट गए हैं, तो क्यों ना मैं वापस इंदौर चला जाऊं, वहां जाकर अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं। पर आदित्य तुम इंदौर जाओगे तो पवित्रा का क्या होगा? वो अकेली रह पाएगी? दीदी मैंने कब कहा कि पवित्रा को यहाँ अकेले छोड़ के जाऊंगा? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या आदित्य? मैं उसे अपने साथ तभी ले जा सकता हूँ जब आप और चाचा साहब भी मेरे साथ इंदौर चले। आदित्य ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर इंदौर कैसे चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? चाचा साहब प्लीज, आपने मेरे लिए इतना किया है, एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए। मेरे साथ इंदौर चलिए, बस कुछ दिनों के लिए। ठीक है आदित्य, जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ इंदौर। थैंक यू। अर्चू, तुम्हें प्रतीक कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? प्रतीक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और जाहिर है अच्छा लगता है। मैं दोस्त की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ अर्चू, मैं तो ये कह रहा हूँ कि निधि के लिए प्रतीक कैसे लगेगा? वीरेन, तुम्हें नहीं लगता हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब निधि आदित्य से प्यार करती है और आज भी निधि उसका इंतजार कर रही है। अर्चू, अगर आदित्य को आना होता ना तो अब तक आ जाता। पर निधि ये बात मानने को तैयार नहीं है वीरेन। वो फिलहाल शादी के बाद सुनना तक पसंद नहीं करेगी। अरे वाइफी, तो मैं कब कह रहा हूँ कि उससे अभी शादी की बात करो?
और अभी उसकी शादी करवा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों में दोस्ती होने दो, दोनों का मेल जोल बढ़ने दो, दोनों एक दूसरे को जान समझ जाएं। फिर मौका देकर हम निधि से प्रतीक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सोचते हैं। जी, आपकी चाय। सुनो जी। यहाँ के सारे काम अब खत्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इंदौर वापस चला जाऊँ। हे भगवान, क्या हुआ? हमने सुना है कि इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है। वहाँ बहुत बड़ी इमारतें हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं वहाँ पे। तुम्हें कैसे पता? हमने ना इंदौर की तस्वीरें देखी थी और उन्होंने टीवी पर भी दिखाया था। लेकिन अगर आप इंदौर चले जाएंगे तो हम तो इस हवेली में अकेले रह जाएंगे ना। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर अकेली रहोगी? तुम भी हमारे साथ चलोगी। सच? काका साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा हम आप लोगों से ये बात कैसे कहें। हम जानते हैं कि आप लोगों ने बरसों पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ हमारी सेवा की है। आप लोगों की उस वफादारी का सिला हम जान देकर भी नहीं चुका सकते। ऐसी बातें ना कहें कुंवर साहब, ऐसी बातें ना कहें। ये तो हमने अपना फर्ज निभाया है। हम जानते हैं काका साहब, आप में से न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने बच्चे की तरह हमें प्यार दिया है। इसीलिए ये बात कहते हुए हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, पर कहना तो पड़ेगा। हम कल इंदौर जा रहे हैं। अब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मजबूरन हमें इस हवेली में ताला लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि अब आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम जब जब यहाँ आएंगे आप लोगों को हवेली आना पड़ेगा। और काकी साहब, अपने हाथ का दाल बाटी और चूरमा हमें बनाकर खिलाना पड़ेगा। जरूर जरूर खिलाएंगे बेटा, जरूर खिलाएंगे। चाचा साहब से हमने बात कर ली है, आप हमारी जिंदगी के लिए दुआ करें। लेटे रहो, लेटे रहो। आराम से लेटे रहो। मैं कौन हूं? ये कहाँ आ गए हम। मैं सब समझ रहा हूँ बाबा साहब, लेकिन आज कुछ भी हो जाए मैं ही हारूंगा, देख लेना। आप ही कहते हैं ना कि हार से इंसान मजबूत बन जाता है, लड़ने की दुगनी ताकत मिल जाती है। आप नहीं चाहते कि मैं और मजबूत बनूं? बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ आदित्य कि तुम बहुत मजबूत बनो, लेकिन शतरंज के इस खेल में और जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर है बेटा। इस खेल में भले ही जीत के हालात मैंने बना दिए हैं,
लेकिन जिंदगी के खेल में हालात वो बनाता है और बिगाड़ता है बेटा। और ये भी सच है कि इस दुनिया में माँ बाप ही भगवान का रूप होते हैं, और मेरे लिए तो माँ भी आप हैं और भगवान भी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है आदित्य, हमेशा। रो लीजिए। हमने सुना है रोने से दिल का दर्द हल्का हो जाता है। इंदौर जाने की तैयारी कर लो। हालत तो अब पहले से बहुत सुधरती जा रही है। मेरी दवाएं और आप लोगों की दुआएं असर कर रही है। बेटी कृष्णा, ये इन्हें दोपहर को, ये रात को और इसे सुबह पिला देना। मैं अभी चलता हूं। वेद जी, बाबूजी को होश आ रहा है। लेटे रहो, लेटे रहो। आराम से लेटे रहो। मैं कौन हूं? आप लोग रहेंगे गंवार के गंवार ही। अरे उनकी याददाश्त चली गई है, बहुत नाजुक हालत है उनकी। अगर वो दिमाग पर जरा भी जोर डालेंगे तो वो पागल भी हो सकते हैं।